हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, तो आज इस चैप्टर को मैं ख़त्म करने जा रहा हूं। जैसे मैंने पहले कहा था कि आज ये चैप्टर ख़त्म होगा, कल से मैं एमसीक्यूज़ लेके आ रहा हूं, तो आप तैयार हो जाइए वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस, उस कमेंट्स में कुछ देख रहा था, उसमें काफ़ी अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, थैंक यू वेरी मच। उसमें कुछ क्वेरीज भी थी। उसमें एक मिस्टर वानी शाकिर की क्वेरीज थी कि सर इन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस के डिफरेंस के बारे में बता दें। तो चलिए गाइस, उसको ले लेते हैं। गाइस, बेसिकली एक्सपेंस नहीं है, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो गाइस, रेवेन्यू एक्सपेंस किसे कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस वो खर्चे हो गए जो रूटीन है, यानी रूटीन एक्सपेंस हमारा जो बिजनेस में हर दिन या हर महीने या हर 10 दिन के बाद या हर हफ्ते के बाद करना ही है, हमें वो एक्सपेंस आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल, हम सैलरी देते हैं गाइस, हर मंथ देते हैं, रेंट देते हैं, हर मंथ देते हैं, वेजेस देते हैं, हर दिन देते हैं। तो ऐसे एक्सपेंस जो रूटीन एक्सपेंस हैं और जो हमारे बिजनेस में हमारी इनकम को जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे एक्सपेंस को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। ये रेकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो क्या होते हैं, रेकरिंग नेचर के। रेकरिंग यहाँ का मतलब क्या हो गया? रेकरिंग का मतलब हो गया रोज़मर्रा के या हर महीने होने वाले एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, रेंट है, सैलरी है, वेजेस हैं। तो जितने भी ये एक्सपेंस हैं, ये हम नॉर्मली हर दिन, हर महीने, हर 15 दिन के बाद पे करते हैं। तो ये जो हमारे रूटीन एक्सपेंस होते हैं, किसी बिजनेस को चलाने में जो खर्चा आता है, हमारा रूटीन खर्चा, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाइज, ये भी बिजनेस से रिलेटेड हैं, लेकिन ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। अब गाइज, नॉन रेकरिंग का मतलब हो गया ऐसा खर्चा जो हर रोज़ या हर मंथ नहीं होता, कभी साल, 2 साल, 5 साल में एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई बिल्डिंग आप परचेज़ कर रहे हो, क्या आप रोज़ उसे या हर महीने या हर साल के बाद परचेज़ करते हो? नहीं, ये कभी कभार होता है, वंस इन ए वाइल, 5 साल 10 साल के बाद। कोई आपने मशीनरी खरीदी, तो आप इसको क्या रोज़ खरीदोगे? नहीं, ये भी 5 साल 10 साल, जब तक मशीन की लाइफ है, वो मशीन ख़त्म हुई, उसने काम करना बंद कर दिया, तो नई मशीन तभी आएगी। तो ऐसे एक्सपेंस जो कभी कभार हों, होते बिजनेस से रिलेटेड ही हैं, लेकिन जो कभी कभार हों, उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बेसिक डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए जो हर महीने या हर रोज़ हमें करना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो कभी कभार होने वाला, जिसका अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक क्वेरी और थी, वो थी प्रॉफिट और गेन का डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन? गाइस, प्रॉफिट का मतलब क्या है? हम कोई जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि मेरा शोरूम है, तो इस बिज़नेस में साल के एंड में जो मुझे मुनाफा हुआ उसको प्रॉफिट कहते हैं। सारी इनकम में से सारे खर्चे निकालने के बाद मेरे पास एंड में जो बचा वो मेरा प्रॉफिट है। यानी आप अपने बिज़नेस से जो मुनाफा जनरेट करते हो, प्रॉफिट कमाते हो अपने बिज़नेस में से, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, जो आपने पैसा कमाया। और गेन क्या है? गेन हो गया ऐसा प्रॉफिट जो आपको बिज़नेस से बाहर हुआ है, आपके बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज करो मेरा एक शोरूम है, मुझे साल के एंड में मेरी इनकम में से सारे खर्चे निकालने के बाद मान लो 10 लाख की इनकम और मान लो 7 लाख के खर्चे, मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा? 3 लाख। वो जो मेरा बिज़नेस से जनरेट हुआ है उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। और गेन क्या हो गया? जो बिज़नेस से बाहर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा शोरूम का बिज़नेस है, मुझे प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से मैंने एक ज़मीन खरीदी। अब उस ज़मीन को मैंने बेचा 1 लाख रुपये के मुनाफे पे, वो भी मेरा प्रॉफिट ही, गेन ही है। बट वो गेन क्या है? गेन किसे कहेंगे? आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस से बाहर जो आपको मुनाफा होता है उसको हम नॉर्मली गेन बोलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। चलिए गाइस, आई होप आपका आंसर आपको मिल गया। किसी और को भी कोई क्वेरीज होंगी वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। चलिए गाइस, तो आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। गाइस, मैंने कहा था जनरल एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं। जनरल वो होती है जहाँ पे हम हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस, सबका रिकॉर्ड हम कहाँ रखते हैं? जनरल में। और गैस, जनरल बनाई कैसे जाती है? तो मैंने आपको सिखाया था 3 तरह के अकाउंट के बारे में। फर्स्ट इज़ रियल, सेकंड इज़ पर्सनल, थर्ड इज़ नॉमिनल। तो 3 अकाउंट है गाइस, उनके 3 रूल हैं। मॉडर्न अप्रोच या उनको गोल्डन रूल कहते हैं। 3 रूल हैं, 3 रूल से हम उन जनरल एंट्रीज को बनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहला अकाउंट है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट गाइस किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है?
रियल अकाउंट मैंने कहा था एसेट्स की ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करता है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे के सारे क्या हैं, कैश, ये सब के सब क्या हैं, एसेट्स। तो गाइस एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, तो इसका रूल क्या है गाइस, इसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गाइस ये रूल जो मैंने अपना लास्ट वीडियो करवाया था उसके एंड में ये करवाया था वैसे मैंने, तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो जो एसेट्स होते हैं वो उनकी ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करता है, रियल अकाउंट। और गाइज रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया उसको डेबिट मतलब ऊपर लिखना है और जो आपसे गया वो नीचे। ये मैंने बताया था किस तरह से लिखना है, पूरा ये चीज़ मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो देख सकता है। तो रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। देखो जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो एक चीज़ पक्का है, आपके पास कुछ आएगा या कुछ जाएगा, आ भी सकता है, जा भी सकता है, या हो सकता है सिर्फ आए या सिर्फ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अब रूल कहता है जो आपके पास आया उसको अपने डेबिट में लिखना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ गाइस, सपोज करो आपने मशीनरी खरीदी, परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब आपके पास क्या चीज़ आई, जो चीज़ खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। मशीन आई हमने डेबिट कर ली। रूल ये भी कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपसे क्या गया, भाई मैं मशीन खरीद रहा हूँ तो किसके बदले में, पैसे के बदले में ना, कैश देके खरीदूंगा। तो मेरे पास आया क्या, मशीन, और गया क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मुझसे क्या गया, कैश गया। तो चलिए इसको हम गारंटी बना के देखते हैं। जैसे मैं कहूँ परचेज मशीनरी फॉर कैश, मैंने 1000 रुपये की मशीनरी खरीदी। सबसे पहले गाइज आपको इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखने हैं कि किसका रूल लगेगा, क्योंकि अभी तो एक ही करवा रहा हूँ, आगे और भी हैं 2 रूल। अब अगर हम आइडेंटिफाई करें तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वो है मशीनरी और कैश। अब मशीनरी क्या है, मशीनरी क्या है, एसेट है, और कैश क्या है, वो भी एसेट है। तो एसेट के लिए किसका रूल लगता है गाइज, रियल का लगता है कि नहीं। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दोनों चीज़ें ही क्या हैं, एसेट्स हैं, और एसेट्स के लिए किसका रूल लगता है, रियल का। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। अब आपने क्या खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो ऑब्वियसली जो चीज़ आप खरीदोगे वही आपके पास आएगी। तो मैं कहूँगा क्या आया मेरे पास, मशीनरी आई। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट कर लो वही। मशीनरी अकाउंट ये हमने डेबिट कर ली, कितने की मशीनरी खरीदी, 1000 की। और दूसरा रूल क्या कहता है, क्योंकि हमें 2 जगह ट्रांजैक्शन करनी होती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तुमसे क्या गया, जब मैंने मशीन खरीदी तो कैसे खरीदी, पैसों के बदले ही खरीदी, लिखा भी है कैश, तो मैंने 1000 रुपये दे के खरीदी। इट मीन्स मेरे पास से 1000 रुपया गया, यानी क्या गया, इन शॉर्ट कैश गया, कितना, 1000। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, कैश गया। चलिए गाइस एक और लेते हैं, थोड़ी इसको चेंज करके। अब मैं कहता हूँ सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, मैंने फर्नीचर बेचा। अगेन सबसे पहले आइडेंटिफाई करो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं यहाँ पे, फर्नीचर और कैश। अब हमें देखना है कि जो फर्नीचर है वो क्या है, वो तो एसेट है, और कैश वो भी क्या है, वो भी एसेट है। तो एसेट के लिए किसका रूल लगता है, रियल का, है ना गाइस। तो गाइस रियल का रूल मैंने लिखाया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब खुद देखो, आपने फर्नीचर बेचा, सिंपल सा है, जब आप कोई चीज़ बेचोगे तो किस चीज़ के बदले में बेचोगे, आपके पास क्या चीज़ आएगी, किसके बदले में बेचोगे चीज़, आप बेचोगे किसके बदले, कैश के बदले में। तो रूल तो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। आपने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर तो उसको दे दिया, बदले में उससे क्या लिया, आया क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास आया कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन। और रूल सेकंड इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपसे क्या गया, कैश ऐसे तो नहीं आया आपके पास, इसका मतलब आपने क्या किया, फर्नीचर बेचा है तभी उसने पैसा दिया है। तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसको क्रेडिट करो। तो क्या गया, फर्नीचर। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख दोगे, एक डेबिट के सामने, एक क्रेडिट के सामने। इस तरह से आपने जो है जनरेटी बनानी है। अब आपको जो MCQ में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये जनरेटी नहीं बनानी है, उसमें सिंपल एक आपको जैसे ये ट्रांजैक्शन दे देंगे, परचेज मशीनरी फॉर कैश, और पूछेंगे व्हाट अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट को हमें डेबिट करना है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे कैसी, जैसे मशीनरी, A मशीनरी, B कैश, C परचेज, और D नन ऑफ अबव। तो आपको पूछेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, तो आपने कौन सा डेबिट करना है, जैसे मैंने बताया डेबिट व्हाट कम्स इन। उस टाइम पे आपने ये रूल लगा देना है, आपको ये जनरेटी नहीं बनानी होगी।
क्लियर हो गया। चलिए गाइस, इसकी नरेशंस भी होती है, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अगेन जैसे मैंने कहा जनरली आपको नहीं आएगी वहाँ बनानी, आपको सिर्फ MCQs के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैं जनरलीज आपको नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज इसकी नरेशंस भी होती है। चलिए पहला हो गया। दूसरी बात करते हैं, ये तो था एसेट्स का। गाइस दूसरा रूल किसका था? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने क्या बताया था गाइस? पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने बताया था कि वो अकाउंट जो किसी की नाम की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, या किसी के बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। जैसे मैंने कहा था नेचुरल पर्सनल अकाउंट जिसमें नाम आते हैं, मेरा, आपका, किसी का भी नाम। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि जिसमें किसी बिजनेस का नाम आता है, जैसे बैंक हो गए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जैसे विप्रो है। तो इस तरह जो है जिस नाम से हम इन शॉर्ट बिजनेस शुरू करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोग जब उनका ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हुई, इसलिए शॉर्ट पे जा रहा हूँ। तो पर्सनल अकाउंट इन सब की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है गाइस? इसका रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीवर है उसको अपने डेबिट मतलब ऊपर लिखना है और जो गिवर है उसको नीचे। देखिए गाइस, जब दो लोगों में ट्रांजैक्शन होती है, एक रिसीवर एक गिवर होगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, आप खुद देखो इसमें रिसीवर कौन और गिवर कौन है। मैंने राम को पैसे दिए, पेड कैश टू राम। अब राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब आप सोचो कि वो रिसीवर है या गिवर। मैंने राम को पैसे दिए, वो कौन होगा फिर, रिसीवर या गिवर? वो तो रिसीव कर रहा है, इज द रिसीवर। तो राम रिसीवर है, मैं उसको डेबिट में लिखूंगा। क्रेडिट द गिवर। अब मान लो राम ने मुझे पैसे दिए, अब गिवर कौन है? मुझे पैसा कौन दे रहा है? मुझे पैसा राम दे रहा है, तब वो क्या हो गया? क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। तो सिंपल, जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी नाम का जिक्र होगा, चाहे राम, श्याम, कोई भी नाम का जिक्र होगा गाइस, या किसी बिजनेस के नाम का जिक्र होगा, जैसे बैंक, या जैसे मैंने कहा कि कोई भी XY कंपनी, Z कंपनी, तो आपने देखना है एक चीज़ पक्का होगी, या तो रिसीवर होगा या गिवर। अगर वो रिसीवर है डेबिट यानी ऊपर लिख देना है, और अगर हम उसे ले रहे हैं यानी गिवर है तो क्रेडिट यानी नीचे लिख देना है। ये क्लियर है? चलिए मैं आपको एक ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ इसकी। मैं कहता हूँ पेड टू राम बाय चेक। मैंने राम को चेक से पे किया। अगेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? एक है राम, दूसरा है चेक। अब राम कौन सा अकाउंट है? मैंने कहा था किसी का नाम जो है वो किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में। और चेक किस में आएगा? अब चेक गाइस, जब हम किसी को चेक पे करते हैं तो चेक वो कहाँ से क्लियर करेगा? पैसा कहाँ से लेगा? वो तो बैंक में जाएगा ना। तो अल्टीमेटली चेक को कहाँ जाना है? बैंक में। पेमेंट कौन करेगा अल्टीमेटली? बैंक। और बैंक कौन सा अकाउंट है? अगेन पर्सनल अकाउंट। तो बैंक भी क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे भी अब रूल पर्सनल का लगेगा। अब हमें देखना है इन दोनों में से रिसीवर कौन और गिवर कौन है। पे टू राम बाय चेक, मैंने राम को पैसे दिए। राम रिसीवर है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं राम को पैसे दे रहा हूँ, गिवर तो है ही नहीं। तो राम इज द रिसीवर। हम कहेंगे राम रिसीवर है तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। मैं राम को रिसीवर है तो उसको डेबिट कर दूंगा। अब कहता है क्रेडिट द गिवर। भाई राम को पैसे कौन दे रहा है? हमने तो उसको चेक दिया था, लेकिन फाइनल पेमेंट उसको किसने की? उसको बैंक ने की। सो गिवर कौन है? यहाँ पे गिवर है बैंक। तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। गिवर किसने पैसा दिया? बैंक ने। हो गई कंप्लीट। चलिए गाइस, एक और ले लेता हूँ ट्रांजैक्शन, थोड़ी सी चेंज करके। पे टू राम, या इसको छोड़ो, रिसीव की कर लेते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। मुझे राम से कैश आया। अगेन सपोज करो 2000 है। अगेन राम कौन सा अकाउंट हो गया? आइडेंटिफाई करनी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने कर लिया, कैश और राम ही। तो राम कौन सा अकाउंट है? राम इज ए पर्सनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है? कैश इज ए रियल अकाउंट। अब देखो गाइज, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे लेकिन हमारे रूल्स क्या हो रहे हैं? एक रूल लगेगा रियल का, एक पर्सनल का। एक रूल आपका लगेगा रियल का और एक पर्सनल का। अब हमें देखना है सिंपल सा है गाइज, अगर इसका रूल डेबिट वाला लगेगा ना रियल का, तो इसका क्रेडिट वाला लगेगा, उल्टा होगा। और अगर इसका डेबिट लगा तो इसका क्रेडिट। अब हमें यही देखना है किसका डेबिट लग रहा है और किसका क्रेडिट। अगर इसका डेबिट लगा अल्टीमेटली इसका क्रेडिट लगेगा। मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको।
इसका फिर डेबिट लग ही नहीं सकता। अगर इसका डेबिट लग गया तो इसका डेबिट लग ही नहीं सकता। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे। रिसीव कैश फ्रॉम राम। राम कौन सा अकाउंट है गाइस? राम इज रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और एसेट्स का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आया डेबिट करो। अब राम से मेरे पास क्या आया, क्या रिसीव किया मैंने? कैश। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट कर दो। कर दिया भाई डेबिट मैंने, क्या है? कैश। मेरे पास कैश आया, हो गया। अब मैंने कहा था अगर इसका डेबिट लगा तो इसका कौन सा लगना है? क्रेडिट। इसका डेबिट लग ही नहीं सकता, देखो ना, कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को डेबिट करो। अब रिसीवर कौन है? राम क्या रिसीवर है? नहीं, मैं तो राम से पैसा ले रहा हूँ, ही इज़ द गिवर, तो ये तो लगेगा ही नहीं। ये देखो ये अपने आप लगेगा, क्रेडिट द गिवर। इसका डेबिट लग गया था। राम पर्सनल अकाउंट है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। राम रिसीवर है, हम देखेंगे राम रिसीवर है? नहीं, क्योंकि राम रिसीवर नहीं, हम राम से पैसा ले रहे हैं, ही इज़ द गिवर, तो ये वाला रूल नहीं लगेगा। क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? ये लग रहा है तो टू राम। तो गाइस सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे आपके दो अलग अलग अकाउंट के रूल लग रहे थे, एक रियल का एक पर्सनल का। तो याद रखना इसमें अगर किसी एक का डेबिट लगता है तो दूसरे का क्रेडिट ही लगेगा। तो ये आपने देख लेना किसका डेबिट लगेगा और किसका क्रेडिट। ये भी आई होप क्लियर हो गया। चलो जी, रियल और पर्सनल अकाउंट हो गए। अब बात करते हैं गाइस नॉमिनल अकाउंट की। गाइस नॉमिनल अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट में हम किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं गाइस? आपको याद होगा, मैंने बताया था एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट, इन सब की ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करता है? नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो इसका रूल क्या है गाइस? इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कि जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं उनको डेबिट कर दो। डेबिट मतलब ऊपर लिख दो, और जितने गेन्स हैं उनको क्रेडिट कर दो, इनकम या गेन्स को क्रेडिट कर दो। अब गाइस एक्सपेंस क्या है? व्हाट इज एक्सपेंस? खर्चा। कैसे पता चलेगा? मान लो मैंने जैसे एक एग्जांपल दी थी कि सैलरी या रेंट क्या है? एक्सपेंस या इनकम? अब इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। सैलरी रेंट क्या? एक्सपेंस या इनकम? गाइज इसका जवाब तब तक नहीं होगा जब तक ये नहीं पता चलेगा कि पे किए रिसीव। अब मान लो आपने किसी को सैलरी दी तो आपका एक्सपेंस है, लेकिन अगर आपने सैलरी ली तो क्या है? इनकम। अगर आपने किसी को रेंट दिया इट मीन्स कि वो एक्सपेंस है, और अगर आपने रेंट लिया इट मीन्स वो इनकम है। तो वर्ड किससे पता चल रहा है कि वो एक्सपेंस है, इनकम है? वर्ड पेड या रिसीव्ड से। जैसे मैं कहूँ पेड रेंट, अब रेंट क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, इट मीन्स एक्सपेंस है। पेड सैलरी, मैंने सैलरी पे की, पे कर रहे हैं, इट मीन्स वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं लिखूँ रिसीव्ड रेंट, मुझे रेंट आया मिला, इट मीन्स वो मेरी इनकम है। तो गाइज फ़र्क हम किस में देख रहे हैं? पेड और रिसीव्ड में। इसी से ये डिसाइड हो रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ एक्सपेंस है इनकम। अगर पे करें इट मीन्स एक्सपेंस, रिसीव कर रहे हैं तो इट मीन्स इनकम। तो चलिए गाइज इस पर एक हम ट्रांजेक्शन लेके एक जनरेटिव बनाते हैं। चलिए पहले यही लिख देते हैं, पेड रेंट 2000, मैंने रेंट पे किया। गाइस फिर से दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एक तो क्या है? रेंट। अब क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ तो ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस हो या इनकम, आना तो किसके अकाउंट में है? नॉमिनल का रूल लगेगा। अब गाइस जो रेंट दे रहा हूँ किस फॉर्म में दे रहा हूँ? क्या दूंगा रेंट? जब किसी को रेंट दूंगा तो उसमें क्या देना है? मुझे पैसा देना है, कैश देना है। तो ये 2000 जो है ज़रूरी नहीं है कि पेड रेंट बाय कैश ऐसा लिखा हो। ये 2000 इटसेल्फ सीज की ये क्या है? कैश ही है। तो कैश में किसका रूल लगेगा? क्योंकि एसेट है, और रूल लगेगा रियल का। तो गाइज रियल का रूल क्या था? मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने मिटा दिया ऊपर वाला। रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही रूल था गाइज। अच्छा, आइडेंटिफाई हो गया कि एक रूल नॉमिनल का एक रियल का लगना है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं नॉमिनल का रूल क्या कहता है। मैंने कहा था अगर इसका डेबिट तो इसका, जब दो रूल लगते हैं अलग अलग अकाउंट के तो एक का डेबिट और एक का क्रेडिट लगता है, ये मैंने पहले ही बताया। अब देखते हैं डेबिट किसका फिट बैठ रहा है। मैंने रेंट पे किया, रेंट इज़ एन एक्सपेंस क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ, और रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट कर दो।
तो क्योंकि रेंट मेरा एक्सपेंस है तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा, मतलब ऊपर लिखूंगा। तो एक्सपेंस का नाम क्या है यहाँ पे, जो एक्सपेंस है उसका नाम लिखना है, यानी रेंट है, जैसे रेंट अकाउंट हो गया। इसका रूल तो लग गया हमने। अब रियल का लगाना है, क्योंकि रेंट किस में दे रहा हूँ, किस फॉर्म में दे रहा हूँ, कैश की फॉर्म में, और कैश इज़ एन एसेट। एसेट के लिए किसका रूल लगता है, ये तो लग नहीं सकता गाइस, क्योंकि डेबिट का ऑलरेडी लगा चुके हैं। और वैसे भी ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। कहाँ आया, मैं तो रेंट पे कर रहा हूँ, आ तो कुछ नहीं रहा, तो इसको तो छोड़ दो। डेबिट व्हाट कम्स इन तो लगेगा नहीं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपसे क्या गया, मैंने रेंट दिया किस फॉर्म में, किस फॉर्म में दिया, कैश, पैसे की फॉर्म में। तो रेंट अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मुझसे क्या गया, कैश गया। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा, जो भी अमाउंट होगा 2000 और 2000। ठीक है, चलिए एक और चेंज करते हैं, उल्ट करते हैं इसका। रिसीव्ड कमीशन, मुझे कमीशन मिली, मान लो 1000। अगेन पहले आइडेंटिफाई करो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, कमीशन और कैश। अब कमीशन अगेन रिसीव कर रहे हैं, तो मैंने कहा था एक्सपेंस और इनकम में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, पेड है तो एक्सपेंस है, रिसीव है तो इनकम है। तो इनकम है तो किसका रूल लगेगा, अगेन रूल तो नॉमिनल का ही लगना है। और ये 1000 रुपये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। और कैश के लिए मैंने क्या कहा था गाइस, किसका रूल लगेगा, एसेट्स का। तो एसेट्स के लिए रूल किसका है, एसेट का रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, चलिए जी, आइडेंटिफाई हो गया। अब हम देखेंगे इसकी जेनेरेटिव बना के। एक रूल लगना है नॉमिनल का, एक रूल लगना है रियल का। अगर मैं नॉमिनल की बात करूं तो नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करो। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक्सपेंस नहीं है, ये तो इनकम है, ये तो क्रेडिट में आएगा नीचे। तो डेबिट का कौन सा रूल, अब रियल का देख लेते हैं। रियल का रूल क्या कहता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। अब मुझे कमीशन आई, रिसीव कमीशन, किस फॉर्म में आएगी कमीशन, कैश की फॉर्म में। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट कर लेंगे, कैश अकाउंट, मुझे कैश आया कमीशन की फॉर्म में। इसका रूल हो गया, यानी रियल का रूल लगा दिया। अब दूसरा किसका लगाना था हमने, नॉमिनल का। क्या रूल है, डेबिट वाला नहीं लग सकता, लग चुका है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम्स को क्रेडिट करो। कमीशन हमारी इनकम है, बिल्कुल है, क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं। तो जब रिसीव कर रहे हैं तो हमारी इनकम है, और इनकम का रूल इनकम के लिए कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम्स को क्रेडिट करो। तो मैंने यहाँ पे कमीशन को क्रेडिट कर दिया, कितना, 1000। तो ये बन गई मेरी जनरलिटीज़। तो गाइज आपको अगेन मैंने कहा कि जनरलिटीज़ नहीं पूछेंगे, आपको एमसीक्यूज़ में इस तरह की एक ट्रांजैक्शन दे देंगे जैसे पेड रेंट, और पूछेगा बताओ रेंट को क्या करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। तो इस तरह से आपके ABCD करके 4 ऑप्शंस पूछेगा। जब आपको रूल पता होगा कि रेंट है तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम्स क्रेडिट होती हैं, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो गाइस आज आपने ये सारे चीज़ें पढ़नी हैं, जितना रियल पर्सन नॉमिनल का रूल मैंने अप्लाई करना सिखाया वो आपने पढ़ना है। और उसके बाद कल मैं आपके लिए MCQs के कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कल हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गाइस मेरा अलग से एक चैनल है जो अभी पॉपअप हो जाएगा, KCZ करके, किरण कॉमर्स जोन Z करके, KCZ सॉरी। तो उसमें मैं एकेडमी का करवा रहा हूँ, 11th-12th सिर्फ कॉमर्स के लिए है वो। तो जो भी आपके नेबर में या आपके भाई बहन जो भी हैं या फ्रेंड्स हैं, अगर किसी को एकेडमी का कुछ पढ़ना है तो वो मेरा उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। कल मैं MCQs के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।